तो आप क्यों तो देंगे। नमस्ते। संतुलन आयुर्वेद द्वारा आयोजित लाइव प्रोग्राम में आप सहर्ष स्वागत करती हूँ मैं शिल्पा। अर्थात आज हम जानने वाले हैं हाइपर एसिडिटी और माइग्रेन के बारे में। आप सभी को पता है कि दुनिया में 10 लोगों को पूछा गया कि आपको माइग्रेन है या आपको एसिडिटी है क्या, तो 9 जन जो होते हैं उनका जो आंसर होता है वो यस ऐसे होता है। और माइग्रेन का तो क्या कहना कि जिनको माइग्रेन होता है, सिर दर्द होता है, उनको पता ही होता है कि उनका जो दर्द है वो क्या है। तो ये 2 सब्जेक्ट है वो कॉमन है। तो हम इसी के बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं डॉक्टर मालविका कांबे जी के ही चैनल पे। डॉक्टर मालविका, आपका मनपूर्वक स्वागत है आप ही के चैनल पे। थैंक यू सो मच। जो दर्शक आज का प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए आपके जो कोई क्वेश्चंस है वो आप चैट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हो। आपके क्वेश्चन का जो आंसर्स है, आपको जो जानकारी चाहिए वो अधिकाधिक जानकारी देने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। मालविका डॉक्टर, मैं ऐसे आपको पूछना चाहती हूँ, जैसे आयुर्वेद में एसिडिटी और माइग्रेन के बारे में एग्जैक्टली क्या कहा गया है? जैसे शिल्पा जी आपने मेरा स्वागत किया है, वैसे सबसे पहले तो मैं सभी जो दर्शक हैं अभी हमारे YouTube लाइव पर आए हुए हैं उन सभी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है वो नेचुरली जैसे शिल्पा जी ने बोला कि ये बहुत कॉमन तकलीफ है और बहुत लोगों से रिक्वेस्ट भी आई थी कि प्लीज़ इसके ऊपर अगर हमें कुछ मार्गदर्शन मिल सके या हम आपसे इस बारे में बात कर सके तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना YouTube लाइव का ही सीधे आयोजन किया जाए ताकि आप आपके डायरेक्टली जो भी सवाल है वो मुझसे पूछ सकेंगे। और नेचुरली जब लाइव पे सवाल पूछे जाते हैं तो दूसरे लोगों को भी उसका फ़ायदा होता है। अभी देखिए हाइपर एसिडिटी या माइग्रेन हम जब बात करते हैं तो देखिए दोनों एक दूसरे को मदद करने वाली बीमारियां हैं। अभी माइग्रेन मतलब क्या है, तो नॉर्मली कोई भी बोलेगा कि मुझे हेडेक हो रहा है, कोई बोलेगा यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, किसी भी जगह पे हेडेक हो सकता है। पर हेडेक जो होता है उसके बहुत से टाइप्स होते हैं। तो अभी जैसे आयुर्वेद की तरफ से हम लोग जब देखते हैं तो सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट मुझे लगती है कि दिमाग जो होता है, हमारा जो सर है, ये पूरा एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इसे ब्रह्म स्थान बोला गया है आयुर्वेद में, मतलब पूरे शरीर का जो भी काम करना है, मेटाबॉलिज्म है, जो भी शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं, उन सबका कंट्रोल इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे ब्रेन के अंदर ही होता है। अभी जो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ पे कोई भी छोटी सी भी तकलीफ सहन करनी चाहिए क्या? सहन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए सिर दुखा, किसी भी कारण से दुखा, तो केवल कुछ छोटा सा उपाय कर लिया और उतनी देर के लिए उसको शांत कर दिया तो वो कोई छोटा बच्चा है कि आके आपसे बाबा लॉलीपॉप मांग रहा है, लॉलीपॉप दे दिया, और छोटा है तो अभी चुप हो गया बाबा लॉलीपॉप दे दिया तो ये गलत बात है ना। नहीं, जैसे उसका हठीलापन बढ़ता जाएगा उसके कारण, वैसे ही अगर सर दुख रहा है तो उसके पीछे का रीजन नहीं समझ लिया केवल अगर पेन किलर दे के उसको चुप करा दिया तो शायद कोई बड़ी बीमारी है या कोई बड़ी तकलीफ है वो हमें आगे जाकर हो सकती है कि नहीं। तो इसीलिए दिमाग ने कोई भी छोटी भी हमें अगर शिकायत की है तो सबसे पहले कान नाक सब चालू रख के पहले सोचो कि क्या हुआ बाबा। दिमाग को चलाना ही चाहिए कि तुम क्यों दुख रहे हो, और उसके लिए जो केयर है वो लेनी ही चाहिए। अभी उसी के साथ अगर हाइपर एसिडिटी भी मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हाइपर एसिडिटी जो होती है मतलब शरीर में पित्त की तकलीफ बहुत रेगुलरली लोगों को होती है। तो वो अगर हम सही तरीके से उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो वो भी जो एसिडिटी शरीर में जमती रहती है उसके कारण भी शरीर में बहुत सारी तकलीफें होती है। और स्पेशली जो हमारे नर्वस सिस्टम है, मतलब ब्रेन और उससे जुड़ी हुई सारी नर्वस सिस्टम है, उन सब में इसके कारण हमें तकलीफ होते हुए दिखाई देती है। तो इसीलिए आज हम छोटे छोटे टिप्स देखेंगे, घर पे क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद की तरफ से हमें क्या मदद मिल सकती है, ताकि ये दोनों छोटी लगने वाली पर एक्चुअली में बड़ी वाली जो बीमारियां हैं उनको हम ठीक रख सके। अभी स्मिता जी ने एक क्वेश्चन हमें पूछा है कि हाउ टू क्योर एसिडिटी और माइग्रेन विदाउट मेडिसिन। मेडिसिन लेने से पहले ही हम कैसे माइग्रेन को दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन ये जवाब देने से पहले ही मैं आपको ये कहना और ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा है कि माइग्रेन हम सह नहीं पाते हैं, तो माइग्रेन की कुछ टाइप्स है क्या, कि जब तक हम उसकी जानकारी न ले
उसके पहले हम उनको रेमेडीज तो नहीं बता सकते हैं। तो टाइप्स के बारे में बताइए ना। अभी देखिए, सही बात है, माइग्रेन जो होता है वो एक टाइप है हेडेक का। आयुर्वेद के हिसाब से हेडेक्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो अभी जैसे स्मिता जी ने सवाल पूछा है, तो देखिए ये रीजंस एक बार समझ लेंगे ना तो हम इनसे दूर रहेंगे, तो हमें जो तकलीफ है वो कम होती है। अभी स्पेशली जो हमारी दिनचर्या होती है, मतलब सुबह समय पर उठना, रात को टाइम से सोना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना हम रात को लेट सोते हैं, जितना हम सुबह जल्दी उठने की बजाय लेट उठते हैं, या कभी कभार दोपहर में सो भी जाते हैं ना, उससे एसिडिटी और माइग्रेन ये दोनों तकलीफ़ें बढ़ती हैं। उसके बाद आयुर्वेद में 13 अलग अलग वेग बताए हैं कि जिनका धारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जैसे यूरिनेशन को जाना है, आपने रोक दिया, आपको टॉयलेट जाना है, रोक दिया, आपको गैसेस का प्रॉब्लम हो रहा है, फ्लैटुलेंस का, आप कर नहीं रहे हो, आपको अगर छींक आ गई या आपने छींक नहीं, लोगों के सामने नहीं छींकना है, जमाई आ रही है, नहीं किया, तो इस तरह से जो 13 न धारण करने वाले वेग हैं, इनको अगर रोका तो ऊपर की सारी जो इंद्रिय होती है उनको तकलीफ होती है, और उसके कारण हेडेक्स वगैरह की तकलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मानसिक तनाव जो होता है वो भी हेडेक्स और एसिडिटी दोनों को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो जहाँ तक पॉसिबल है, किसी भी तनाव से हमें दूर ही रहना बहुत ज़रूरी होता है। खाने पीने का तो बहुत केयर लेनी ही चाहिए, मतलब गलत समय पे खाना, भूख नहीं लगी है तब भी खा लेना, या बहुत ज़्यादा मिर्ची का खाना, बहुत ज़्यादा तीखा खाना जो होता है, या बहुत जो फर्मेंटेड वगैरह चीज़ें होती है खाने में, अगर इस तरह की चीज़ें, और साथ में जंक फूड, मतलब जंक फूड में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, ये फूड्स फ्रोज़न भी होते हैं, कई कई दिन के कहीं रखे हुए होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो शरीर में जाके ढंग से पचती नहीं है, और उसके कारण हमारे शरीर में जो अम्ल पित्त बढ़ता है, और उसके कारण ये दोनों तकलीफ़ें शरीर में होने लगती हैं। उसी के साथ हमारे जो गुस्सा वगैरह बहुत करने की होती है ना आदत, कि कुछ भी हो जाए, बस मुझे ये चीज़ ऐसी की ऐसी चाहिए, मुझे बिल्कुल चलता नहीं है। तो एक दिन ब्रेन गुस्सा सहन करेगा, 10 बार सहन करेगा, 100 बार सहन करेगा, पर जब आप 101वीं बार गुस्सा हो रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं तो ब्रेन में हीट बढ़ने वाली है ना, और उसके कारण ये सब तकलीफें जो है वो शरीर में होने लगती है। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि आयुर्वेद में ये जो हेडेक्स हैं, और ये जो हमारी हाइपर एसिडिटी वगैरह जैसी भी तकलीफें हैं, तो शरीर में पित्त बढ़ने का एक बहुत बड़ा जो कारण है ना, उसे जनपदो ध्वंस भी बताया गया है। मतलब जब पैंडेमिक या एंडेमिक जब आते हैं, मतलब ये जो हमारे आजू बाजू में अभी सब चल रहा है ना, वो सब चलने के कारण भी हेडेक्स या माइग्रेन या इस तरह की तकलीफ हो सकती। तो देखिए, कॉमन बीमारी है, और ऊपर से इतना बड़ा भी हमारे पास कारण भी है, तो लोगों की तकलीफें जो है वो बढ़ना स्वाभाविक है। तो इसीलिए ये सब जो कारण है, इनसे हम जितना दूर रह सकते हैं उतना हमें उसका फ़ायदा होगा। तो स्मिता जी, मेरा आपको कहना यही रहेगा कि अगर आपको सच में इन सब चीज़ों से दूर रहना है, तो प्लीज़ कृपा करके आपकी लाइफस्टाइल की केयर जो है वो ज़रूर लीजिएगा। हम संतुलन आयुर्वेद के थ्रू आपको हमेशा बताते ही हैं कि कैसी आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब के जो वीडियोज़ है दिनचर्या वाले, वो भी ज़रूर देखिएगा, और छोटी छोटी टिप्स खाने पीने की भी मैं आगे आपको प्रोग्राम में जैसे जैसे पॉसिबिलिटी होगी वैसे देने ही वाली हूँ, तो वो भी आप आपके रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और सी भुजबळ जी ने प्रश्न पूछा है की पिरियडच्या आधी खूप डोकं दुखतं, तर हे कारण असू शकतं का? मतलब पीरियड्स के समय पे बहुत हेडेक होता है, तो ये माइग्रेन का एक लक्षण है क्या? तो इसी के साथ हम बाकी लक्षणों को भी जान सकते हैं। जी, भुजबल जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जहाँ हम कारणों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे नेचुरली शरीर में जब पित्त के चेंजेस होते हैं तो हेडेक्स या एसिडिटी की तकलीफ जो है वो होती है। अभी स्त्री का जो शरीर होता है उसमें जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके ऊपर उनका पूरा स्वास्थ्य डिपेंडेंट होता है। अभी हॉर्मोन्स मतलब क्या होता है, तो शरीर के अंदर होने वाली जो अग्नि है उसे हॉर्मोन्स की संज्ञा आयुर्वेद में दी गई है। ये अगर हॉर्मोन्स शरीर के अंदर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो नेचुरली शरीर में हीट ज़्यादा बढ़ती है, और उसके कारण तकलीफ़ें भी होते हुए दिखती हैं। तो जब भी स्त्रियों में माइग्रेन या हेडेक की तकलीफ हम लोग देखते हैं ना, तो हम केवल पित्त पे काम नहीं करते हैं, हमें उनका सबसे जो इम्पॉर्टेंट फीडबैक चाहिए होता है वो ये होता है कि आपको आपके ओव्यूलेशन के समय पे या फिर आपके मेंस्ट्रुएशन के समय पे ये तकलीफ़ें ज़्यादा होती है क्या। ऐसी महिलाएं जो होती है वो बिल्कुल हमें ऐसी हिस्ट्री देती है कि जब मेंस्ट्रुएशन आता है ऐसे वक्त में सिर भी बहुत दुखता है, उल्टियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है, कई बार लूज मोशंस भी हमें ऐसे वक्त में होते हुए दिखते हैं,
किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, आंखों में जलन बहुत होती है, हम कमरे में खुद को बंद करके एक बार बैठ जाते हैं, दुखता है बहुत पेट में वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये नेचुरली हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है और इसीलिए महिलाओं में हमें इसकी केयर थोड़ी और अलग तरीके से लेनी पड़ती है। बाकी भी ये जो लक्षण हैं ये कई बार हमें माइग्रेन में दिखते ही हैं, पर स्त्रियों में ये स्पेशली हार्मोन्स के चेंजेस के कारण होती है। जब हम मॉडर्न तरीके से भी अगर हेडेक्स के बारे में सोचते तो देखिए हेडेक क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे क्या भरा हुआ है, तो बेसिकली नर्व्स है, उसके अंदर होने वाली कुछ जो रक्तवाहिनियाँ हम बोलते हैं वो हैं, कुछ मसल्स हैं, तो उसके आजू बाजू में कुछ लेयर्स देकर रखी हुई है, अंदर फ्लूइड्स भरे हुए हैं ब्रेन को तर्पण करने के लिए, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो किसी भी प्रकार की सूजन है या रक्तचाप में कोई बदलाव, मतलब जो बीपी होता है उसमें बदलाव होना, उसके कारण जो प्रेशर वगैरह चेंज होते हैं ना, उसके कारण हमें ये पेन दिखाई देने लगते हैं। ये प्रेशर चेंजेस जो हैं इसके दो मेन रीजंस हमें मॉडर्न साइंस के थ्रू मिलते हैं। एक तो सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है, उसके कुछ भी अगर कम ज़्यादा होता है शरीर में तो उसके कारण हेडेक्स ट्रिगर होते हैं, ऐसा बताया गया है। और दूसरा होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, इसके कारण हमें हेडेक्स होते हुए दिखते हैं। तो स्त्रियों में नेचुरली जब मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है तो ये तकलीफें ज़्यादा दिखती है क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन कम ज़्यादा होता है। इसीलिए हम देखते भी है ना कि हेडेक होने की ज़्यादा तकलीफ किसे होती है, तो आप मेल्स और फीमेल्स का अगर रेशियो देखेंगे तो फीमेल्स में ही ये तकलीफें हमें ज़्यादा होते हुए दिखाई देती है। तो ऐसे वक्त में हम स्त्रियों को हमेशा बोलते हैं कि संतुलन, फेमिसैन तेल जैसा जो पीचू है, अभी देखिए योनि भाग में पीचू रखने से सिर का दुखना जो है वो कम होने में मदद मिलती है। किसी को बोलेंगे तो लोग बोलेंगे अरे आप क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर, दिधू क्या रहा है, आप योनि भाग में पीचू रखने के लिए बोल रहे हैं पर उसका फ़ायदा होते हुए हम लोग यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। बाकी भी जो तकलीफ कम होने के लिए हार्मोन्स की जो कुछ बाकी भी ट्रीटमेंट्स होती है उसका भी हम पार्ट उसमें रखते ही हैं। तो स्त्रियों में इस बोलते हैं ना कि आयुर्वेदिक तरीके से जब हम लोग सोचते हैं तो इन तकलीफों से बहुत अच्छे से हम बचा सकते हैं लोगों को। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, फिर भी मैं कई क्वेश्चन ही आपको पूछ सकती हूँ जी। टिम्पी जी ने कहा है कि माइग्रेन इंस्टेंटली हमें उससे छुटकारा पाना है तो हम क्या कर सकते हैं, और जो रूट कॉज होता है हाइपर एसिडिटी का जी, तो हम कैसे दूर कर सकते हैं। रोज ब्यूटी जैसा जो तेल है, अगर हम रोज ब्यूटी जैसे तेल को पूरे इसमें गर्दन में और पूरा ये जो मस्कुलर पार्ट है बाहर का हमारा स्कल का, वो उसके ऊपर अगर हम हल्के हाथ से लगाएंगे ये तेल तो उससे हेडेक्स जो होते हैं वो कम होने में मदद मिलती है। क्योंकि अगर सर्कुलेशन के कारण हेडेक हो रहा है, अगर आपको मसल्स में कोई क्रैम्प्स आ रहे हैं उसके कारण हेडेक हो रहा है, अगर नर्व्स है वो इरिटेटेड है उसके कारण हेडेक हो रहा है, तो ऐसे सब में रोज ब्यूटी जैसा जो तेल है उससे शमन होता है, मतलब उसको तकलीफ जो है वो कम मदद मिलती है। तो वो लगाएंगे हल्के हाथ से तो उससे आपकी जो तकलीफ है वो कम होने में पक्का मदद मिलेगी। उसी के साथ घर में अगर आपके भगवान की पूजा होती होगी तो इस तरह की चंदन की लकड़ी हमारे घर में होती है, राइट। और ये चंदन घिसने का पटिया भी होता है, तो ये अगर गुलाब का पानी हो तो उसमें अगर घिस लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर गुलाब का पानी नहीं है तो आप नॉर्मल भी पानी में घिस लेंगे चंदन को तो चलेगा, और उसमें एक छोटा सा केसर का टुकड़ा डाल के घिसना है। अभी ये जो केसर डाल के घिसा हुआ चंदन है, अभी इसको देखिए ये इस तरह से पूरा थिक है। आई डोंट नो कैमरा उसको कितना ये देख पाएगा, पर आप देख सकते हैं कि ये कहीं भी रनिंग नहीं है, मतलब ये बह नहीं रहा है मेरी उंगली पर, इतना थिक मैंने इसकी पेस्ट बनाई है। तो इस तरह की जो पेस्ट है आपके पूरे जहाँ पे भी आपको पेन फील हो रहा है वहाँ पे आप ये हल्के हाथ से अगर चंदन की पेस्ट लगाएंगे तो नेचुरली आपको जो कूलिंग इफेक्ट है, वहाँ पे जो सूजन वगैरह के अंदर तकलीफ हो रही है वो सब कम होकर ये सिर दुखना कम होने में आपको मदद मिल सकती है। उसी के साथ पंचामृत जैसी जो चीज़ है, पंचामृत बहुत सी तकलीफों में मदद करता है, और अगर आपको टेंडेंसी है तो पंचामृत अगर आप रेगुलरली लेंगे तो उससे भी आपकी ये तकलीफ कम होने में आपको जो मदद है वो मिल सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप घर पे करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा मिल सकता है जी। अभी निहारिका पवार जी ने पूछा है कि उनका सिर दर्द रोज होता है उनको, हाँ। और इसलिए उन्होंने चाय भी छोड़ दी,
ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि खान पान में उन्होंने क्या चेंजेस करने चाहिए। कभी कभी कोई कॉफी छोड़ देता है, चाय की वजह से छोड़ देता है, सिर दर्द तो कभी होता ही होता है जी। तो खान पान में क्या चीजें की हमें करनी चाहिए? जी, अभी देखिए, चाय छोड़ दी है, कॉफ़ी छोड़ दी है, मैं बोलूँगी बहुत सही चीज़ की है। अगर बार बार सिर दुखने की या अम्ल पित्त की शिकायत है तो प्लीज़ इन दोनों चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। उल्टे अगर आपको सुबह उठकर कुछ खाने की इच्छा हो रही है, मतलब कुछ पीने की इच्छा हो रही है, तो मैं आपको ऐसा सलाह दूंगी कि आप थोड़ा सा कुनकुना पानी लीजिए और उसके अंदर आधा चम्मच शहद और थोड़ा सा नींबू। मैं थोड़ा सा नींबू क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को नींबू के कारण भी एसिडिटी बढ़ के और तकलीफ होती है सिर दुखने की। इसलिए अगर ऐसी तकलीफ आपको हो तो फिर नींबू मत डालिएगा, फिर केवल आप शहद डाल के भी पानी लेंगे तो चलेगा। तो इस तरह का कुनकुना पानी आप सुबह लीजिए। उसके बाद जो होता है, ये हम लोग दिवाली के वक्त में लाया लेते हैं ना पूजा के लिए, तो ये जो लाया है इसका पानी अगर आप बनाकर रेगुलर बेसिस पे पिएंगे तो इसका भी आपको बहुत फ़ायदा होते दिखता है। अभी एक जो फिस्ट होती है, इतना फिस्ट फुल ऑफ लाया ले लीजिए, एक ग्लास पानी में भिगो दीजिए। 2 से 3 घंटे मिनिमम भिगोने के बाद आप उसको छान के और उस पानी को पी लीजिए। अभी ये जो पानी आप पीने में रखेंगे ना, तो ये पानी पीने से शरीर की एसिडिटी कम होने में मदद मिलती है। यही लाया जो है वो आप आपके इसमें भी रख सकते हैं, मतलब दूध जो होता है ना उसी में अगर आप लाया डाल के और उसमें अनंत कल्प जैसा जो कल्प होता है वो अगर आप डाल के और दूध पिएंगे तो ये जो अनंत कल्प होता है ये हीट कम होने में बहुत मदद करता है। तो अनंत कल्प डाल के आप ये दूध लाया खाने में अगर रखेंगे तो आपकी एसिडिटी जो है वो कम होने में मदद मिलेगी। राजगीरा जो होता है, राजगीरा कूलिंग भी बहुत होता है और उसकी भी लाया जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये जो लाया है ये आप इजीली मिल सकती है। हाँ, राइट। तो राजगीरा का लड्डू है वो वैसे भी शरीर के लिए पोषक भी बहुत अच्छा होता है, उससे स्ट्रेंथ भी बहुत मिलती है और स्पेशली पित्त कम होने में मदद मिलती है। तो ये जो राजगीरा की लाया है ये भी आप दूध में अच्छे से भिगोइए, उसमें भी अगर पॉसिबल हो तो अनंत कल्प वगैरह कुछ डालेंगे ना तो उसका फ़ायदा रहेगा। और ये जो हम लोग मराठी में बोलते हैं लगदा, मतलब जैसे ऐसे सॉफ्ट और एकदम ऐसे पेस्टी हो जाती है ना वो लाया जब, तब उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलता है शरीर में। तो पॉरेज जैसा जब बन जाएगा तो वो आप आपके खाने में पक्का रखिए, तो ये सब तकलीफें आपकी कम होने में आपको पक्का मदद मिल सकती है। जैसे बहुत सारे ने एक क्वेश्चन पूछा है कि जब हमारा बहुत सिर दुखता है या एसिडिटी बढ़ती है तो एंटासिड्स लेने की जरूरत पड़ती है। हाँ। तो इसी चीजों में कोई एंटासिड छुपे हुए होते हैं कि हमें मेडिसिन की जरूरत ना पड़े? जी, अभी देखिए, एंटासिड अगर हमें सिंपल घर पे बनाना हो तो थोड़ी सी जो अदरक होती है उसको घिस के उसका जूस निकाल लेना चाहिए। थोड़ा सा नींबू है उसको हम नींबू का रस निकाल लीजिए और साथ में थोड़ा सा शहद। तो अगर आपने 2 चम्मच नींबू का रस लिया है तो उसमें आप आधा चम्मच जिंजर का जूस डालिए, आप उसी में आधा चम्मच शहद आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा और इसको मिक्स करके अगर आप खाने के पहले लेंगे तो आपका जो कुछ पित्त के पचन का प्रॉब्लम हो रहा है या हेडेक्स वगैरह हो रहे हैं तो वो उससे आपको कम होने में पक्का मदद मिल सकती है। उसी के साथ जो धनिए का पानी होता है वो भी अगर आप दिन भर में 2-3 ग्लास बनाकर रखेंगे और वो आप आपके खाने पीने में जब भी आप दिन भर में पी रहे हैं ऐसे वक्त में अगर लेंगे तो उसका भी फ़ायदा होता है। और तीसरी और सबसे इजी चीज़ जो मुझे लगता है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हमें करनी पड़ती है पर उसका फ़ायदा बहुत मिलता है, वो होता है दूधी का जूस। तो ये जो दूधी का जूस है वो आप घर पे बनाइएगा पक्का। दूधी का जूस जो होता है उसको हम ज़्यादा मात्रा में नहीं लेते हैं, 5-6 चम्मच अगर आप बना के सुबह के वक्त में फ्रेश लेंगे तो चलेगा। उस दूधी के फ्रेश ही लेना है, मतलब बना के आप रख वगैरह नहीं सकते। जितना फ्रेश जूस लेंगे ना उसका उतना आपको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। तो सुबह आप जूसर में से जूस निकाल लीजिए, एक नियरली छोटा ग्लास, और फिर उसमें आप थोड़ा सा जीरे का पाउडर डाल दीजिए। जीरा हल्का भून लीजिए, उसकी जो जीरे की पाउडर है वो आप उसमें डालिए और सुबह के वक्त में, मतलब जल्दी उठना पड़ेगा, जितना सूर्योदय के वक्त में हम ये लेते हैं इलाज तो उसका ज़्यादा फ़ायदा रहता है। सूर्य आपका अगर 9 बजे चालू हो रहा है या 7 बजे चालू हो रहा है तो उसका फ़ायदा कम होता है। तो ऐसे वक्त में आप ये दूधी का जूस है उसमें थोड़ा सा इसका
जीरे का पाउडर डालिए और खाली पेट सुबह ले लीजिए। ऐसा कम से कम 2 महीने तक करना है, तो ये जो टेंडेंसी होती है सिर दुखने की वो कम होने में आपको मदद मिलती है। पर नहीं तो संतुलन की पित्त शांति जैसी टैबलेट है, अगर आपका सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा है तो वो आप मलाई में मिक्स करके थोड़ी सी खड़ी शक्कर डालिएगा, क्योंकि खड़ी शक्कर से भी पित्त कम होने में मदद मिलती है। तो ये चीज़ आप पित्त शांति की पाउडर बना के उसमें थोड़ी सी मलाई और उसमें थोड़ी खड़ी शक्कर ऐसे मिक्स करके अगर ले लेंगे तो सिर दुखना कम हो जाता है। और बहुत ही ज़्यादा अगर सर दुख रहा है तो जैसे रोज ब्यूटी शुरुआत में लगाने के लिए बताया था, उसी के साथ ये पित्त शांति आप घर के बनाए हुए मक्खन में लीजिए। तो किसी ने आपको कितनी भी तकलीफ दी हो, कितना भी सिर दुख रहा हो ना, तो भी पित्त शांति मक्खन के साथ लीना तो शरीर में एकदम शांति आकर सिर दुखना जो है वो बंद होना। कि हमारे पास बहुत लोग हैं कि जो ऐसी तकलीफ लेके आते हैं पर इमीडिएट सिर दुखना जो है वो बंद हो जाता है। जी हर्षदा जी का एक सवाल है कि ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम जी लॉट्स ऑफ अनस्टेबल लाइफस्टाइल, सो प्लीज काइंडली सजेस्ट। और जैसे आपने कहा कि पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम जी होम करते हैं जी और उनका खाने का और का कुछ पता नहीं होता है, जी तो उन्होंने कैसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए या उन्होंने क्या करना चाहिए? देखिए, वर्क फ्रॉम होम होगा फिर भी हमारे यहाँ पे खाने का जो समय है ये सब तो जो फिक्स होता है वो जहाँ तक पॉसिबल है हर एक ने डिमांड ही करनी चाहिए, क्योंकि हम जीते हैं हमारे लिए ना, हम केवल कमाने के लिए तो नहीं जीते। तो इसीलिए जो भी आपका ग्रुप है वहाँ पे अच्छे से बात करके, जो आपके हायर अथॉरिटीज़ है उनसे बात करके प्लीज़ जो आपके खाने पीने के टाइमिंग से वो जितने अच्छे रख सकेंगे वो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि दिन भर हम काम तो करने ही वाले हैं, तो गलत समय पे खाने की बजाय सही समय पे खाना ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो जैसे मैंने आपको लाया दिखाई थी ना, तो वो लाया आपके पास टेबल पे रखिए। तो अगर आपके खाने का समय हो गया और आपको नहीं जाते आ रहे हैं तो सीधे थोड़ी सी लाया लेके मुंह में डाल के और चबाते रहिए। जितने आपके सलाइवा में वो भीग कर और वो लाया अंदर जाएगी ना, उतनी आपकी शरीर की हीट है वो कम होने में मदद मिलेगी, तो तकलीफ जो है वो कम हो जाती है। तो जहाँ तक पॉसिबल है आपको इस तरह की कोई छोटी छोटी चीज़ आप आपके पास में रखेंगे तो चलेगा। उसी के साथ जैसे ये जौ है तो ये बार्ले जो है ये आप अगर भिगोकर और उसका पानी आपके साथ रख सकेंगे पीने के लिए, तो ये जौ का पानी जो है वो भी आपकी हीट कम करने में मदद कर सकेगा। तो अगर खाना लेट हो जाता है तो ऐसे वक्त में ये भी आप एक 2-2 4-4 घूंट पीते रहेंगे तो ताकत भी बनी रहती है और हीट भी कम होने में मदद मिलती है। और उसी के साथ मंचिंग करना होना, तो मंचिंग के लिए इस तरह की जो ये काली मनुका होती है ना, ये आपके लिए भिगो कर साथ में कहीं रख ही दीजिए टेबल पर। ये कितनी खा के चलती है, हम लोग मिनिमम 5-6 तो ऐसे ही खाने के लिए बोल ही देते हैं कि चलेगा खाएंगे, तो 20, 25, 30, 35 खाएंगे तो भी प्रॉब्लम इसका कुछ भी नहीं होता है। तो अगर भूख लग गई और हमें एसिडिटी कम भी करनी है तो ये मनुका जैसा जो सुपर फूड हम जिसको बोल सकते हैं कि जिससे उल्टे शरीर में हमें फ़ायदा ही मिलेगा, तो इस तरह के सुपर फूड पे मंचिंग करना जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आप चीज़ें आपके घर पे जो है वो कर सकते हैं। पर अगर आपको मालूम है कि बाबा आपको स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, आपको कंटिन्यूसली कुछ देखना है, तो आँखों में एक काजल लगाना ये प्रोटेक्टिव हो जाता है, क्योंकि हीट जो होती है वो आँखों के द्वारा भी आपके ब्रेन तक जाती है। क्योंकि ये ब्रेन के लिए हमें आँखों की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमें नाक से हमें केयर लेनी पड़ती है, हमें मुँह से केयर लेनी पड़ती है, कान की केयर लेनी पड़ती है। तो ये सब जो केयर है उसमें आँखों के लिए स्पेशली सुनैन जैसा तेल एक आध ड्रॉप रोज़ डालना और आँखों में काजल लगाना, इसका फ़ायदा होता है। रोज़ वाटर की पट्टियाँ जो हैं वो आप लोग रख सकते हैं। और पूरे शरीर पे काम करने के लिए और स्पेशली जो लोग वर्क फ्रॉम होम है, आईटी इंडस्ट्री में वगैरह हैं, खुद के लिए समय जब निकालते हैं ना, तो प्लीज़ पादाभ्यंग करना बिल्कुल भी मत भूलिए। पादाभ्यंग एक ऐसी थेरेपी है कि जो शरीर में होने वाले हर मेटाबॉलिज्म के गलत चेंज को कम करने में हमें मदद कर सकती है। तो पादाभ्यंग एकदम सिंपल होता है, घर पे आपको एक 15 मिनट 20 मिनट देने पड़ते हैं, वो तो हम कभी भी दे देते हैं। देखिए टीवी पे कोई शो देख रहे हैं पसंदीदा, घर के लोगों से गप्पे मार रहे हैं या कुछ हमारा दूसरा काम चल रहा है, तो ऐसे वक्त में भी हम पादाभ्यंग आराम से खुद का खुद कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, पैर खुद का आपकी दूसरे पैर पे लेके और हल्के हाथ से आप कांसे की कटोरी से अगर ये पादाभ्यंग करते हैं तो आपको खुद को फील होगा कि थोड़े दिन में आपके शरीर में होने वाले जो सब ये पित्त के या हीट के बदलाव हैं वो सब कम होने में मदद मिल रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप आपके रोज़मर्रा के जीवन में कर सकते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम में भी आपको मदद जो है वो मिल जाएगी। विशाखा देवकाटे और एक है मारुति,
तो इनका जो है क्वेश्चन है वो सिमिलर है एक्चुअली जी। कि उनका जो सिर दर्द है माइग्रेन के हाँ। टाइप, तो जब सोते हैं तब उनको लगता है कि अपना सिर हिल रहा है, या आंखें जब बंद करते हैं तभी भी उनको लगता है। तो माइग्रेन का जो दर्द है वो अलग अलग जगह से होता है। जी। तो कुछ टिपिकली उसका कुछ लक्षण है क्या कि यहाँ जी। दुखता है, वहाँ दुखता है, 2-3 दिन दुखता है, कभी कभी वोमिटिंग करने के बाद अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं अच्छा लगता है, ये सब क्या चीज़ें है डॉक्टर? अभी देखिए, जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं ना, तो आयुर्वेद में मेटाबॉलिज्म वात पित्त कफ के द्वारा समझाया गया है। तो सर और मैम ने जो सवाल पूछा है वो एकदम सही है। देखिए क्या होता है कि जब हम वात के कारण तकलीफ हो रही है बोलते हैं ना, ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा सिर दुखता है, हल्कापन भी कई बार लगता है, स्पेशली रात को ये तकलीफें ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इसीलिए वात की तकलीफ जब हमें होती है तो वात कम करने के लिए हमें ट्राई करना पड़ता है। तो सर सबसे पहले आपको मैं ऐसी सलाह दूंगी कि जब भी आपको ऐसा लगे तो एक कपड़ा जो है कॉटन का वो घर पे लीजिए, तवा गरम कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना कंफर्टेबल टेम्परेचर आपको लगता हो उतना, और उस कपड़े को तवे के ऊपर गरम करके आपको जहाँ कहीं भी हल्कापन फील हो रहा है ना, वहाँ पे वो हल्के हाथ से लगाइएगा। तो उससे आपकी ये जो तकलीफ है वो कम होने में मदद मिलेगी। उसी के साथ ये जो वात है इसको कम करने के लिए संतुलन का नस्यस्यान जैसा जो घी है वो बिल्कुल बिना चुके दिन में 2 से 3 बार नाक में डालिएगा। नस्य के तौर पे डाल सकेंगे, मतलब थोड़ी सी गर्दन पीछे करके और एक एक बूंद अगर नाक में डाल सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो कम से कम आप उंगली पर लेकर और नाक में इसको घुमाइएगा ज़रूर, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा जो है इसका वो आपको पक्का होते हुए दिखेगा। नस्य क्यों मैं ज़्यादा आपको बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं कि वो ज़्यादा आपके ब्रेन को पोषण के लिए, पित्त कम होने के लिए और ये जो वात है वो कम होने के लिए मदद कर सकेगी। अगर ये यूज़ करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा तो आप घर पे भी बनाया हुआ जो घी है वो भी डालेंगे तो चलता है, पर उसका फ़ायदा जो है वो आपको थोड़ा कम मिलेगा। उसी के साथ कुंडलिनी जैसा जो तेल होता है ना, वो भी पीठ पे नीचे से ऊपर, मतलब पूरे जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है ना, जो वात का पूरा हमें केयर लेनी है, उसके लिए नसों के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी आप हल्के हाथ से अगर लगाएंगे तो उसका भी फ़ायदा आपको पक्का मिलेगा। तो नीचे से लेके पूरा ये जो हमारा अपर पूरा वर्टिब्रा होता है ना, वहाँ तक ये तेल लगाना शुरू कीजिए। देखिए आप दोनों को ये जो तकलीफ हो रही है ना वो कम होने में मदद मिलेगी। और तकिया जो है ना आपका, वो भी ज़रा देखिएगा कि आपको सही सपोर्ट दे रहा है ना। कुछ लोग बहुत छोटा तकिया लेते हैं तो ये दब जाता है हमारा, या कुछ लोग होते हैं वो बहुत बड़ा तकिया लेते हैं तो ये हमारा ऐसे स्ट्रेच हो जाता है। तो दोनों भी पोजीशंस गलत होती है। हमारा ये जो डिस्टेंस होता है उसकी केयर लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हेडेक्स जो होते हैं वो बैक से, स्कैपुला से, शोल्डर पेन वगैरह सबसे बढ़ता है। तो इसीलिए इन चीज़ों का भी हमें, शोल्डर्स जॉइंट्स का वगैरह भी ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा स्लीपिंग पोजीशन आपकी सही है कि नहीं वो भी देख लीजिएगा। एक डिम्पी जी ने क्वेश्चन पूछा है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तब माइग्रेन जब होता है तब हम क्या कर सकते हैं? अच्छा। तभी कुछ साथ में हम घरेलू उपचार कर सकते हैं या साथ में कुछ लेके चल सकते हैं? जी, अभी देखिए सबसे पहले तो ट्रैवल करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको मालूम है कि आपको बहुत लॉन्ग ट्रैवल करना है तो साथ में थोड़े से तकिए लेके चलिएगा, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं। तो आपको अगर बैक पे सपोर्ट की ज़रूरत लग रही है, आपको अगर मिड बैक पे सपोर्ट की ज़रूरत लग रही है, आपको नेक पे सपोर्ट की ज़रूरत लग रही है, सोते वक्त अगर आपका ऐसा कुछ गाड़ी में हो रहा है तो इस सबसे माइग्रेन, नेक पेन वगैरह बढ़ने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सुबह जब आप उठ के निकलने वाले हैं ना तो प्लीज़ बिना चूके पंचामृत लेकर ही निकलिएगा। तो आपकी जो एसिडिटी बढ़ने की तकलीफ है ना वो उससे कम होने में मदद मिलती है। जैसे आपको पहले बोला कि अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो लाया का पैकेट आपके साथ रखिए, तो वैसे गाड़ी में भी जाते वक्त आप लाया का पैकेट जो है वो हमेशा साथ में रखिए। जिंजर जो होता है वो ऐसे वक्त में बहुत मदद करता है, मगर अगर नौशिया हो रहा हो या जो जी मिचलाता है वगैरह बोलते हैं ना, या उल्टियाँ वगैरह होने की तकलीफ, तो ऐसे वक्त में जिंजर और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, या अगर वो नहीं हो तो रॉक सॉल्ट, तो एकदम छोटे छोटे टुकड़े, जैसे हम चाइनीज डिशेस बनाते वक्त एकदम बारीक टुकड़े करते हैं ना जिंजर के, उस तरह के बनाकर आपके साथ रखिए। और उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा ये ब्लैक सॉल्ट ऐसा मिक्स करके आपके साथ छोटी सी कांच की शीशी में रख लीजिएगा। और ट्रैवल करते वक्त थोड़ी भी तकलीफ लगती है तो छोटा छोटा ये जिंजर का टुकड़ा है वो मुंह में रख के धीरे धीरे चबाइएगा और उसका रस
पेट में जाने दीजिए, तो इससे आपकी ये जो तकलीफ है वो कम होने में मदद मिलती है। पर साथ ही में मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में देखिए केवल दवाइयाँ बताई गई हैं ऐसा नहीं है, थोड़ी मदद जो होती है वो सिंपल चीज़ें मतलब जो घर की होती है ना उसी के थोड़ी सी मॉडिफाई करके हम लोग उसको दवाई का स्वरूप देते हैं, पर किसी को भी लेके चलता है। तो अविपत्तिकर जैसी जो दवाई है ये एकदम सिंपल दवाई होती है, एकदम घरेलू चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये अविपत्तिकर जो है ना ये आपके साथ में पक्का रखिएगा। टेस्टी दवाई होती है एकदम, और लेने में भी इजी है, मतलब एक घूंट पानी का अगर होगा तो चल सकता है। मुंह में डायरेक्टली ये पाउडर रखिए, थोड़े से पानी के साथ इसको निगल लीजिए, तो एकदम जो भी विपत्ति देखिए और विपत्ति मतलब कोई भी तकलीफ अगर आपको होने वाली हो तो सब विपत्तियों से ये बचाती है। तो ये अविपत्तिकर पाउडर भी आप आपके ट्रैवल के वक्त ले सकते हैं, और बिना चुके ऑयलिंग जो है वो ट्रैवल के पहले अगर कर पाएंगे तो आपको तकलीफ़ें जो है वो कम रहेंगी। तो रोज़ ब्यूटी भी चल सकता है, कुंडलिनी तेल जैसा जो तेल है वो भी चल सकता है। पर अगर रेगुलर बेसिस पे आपको ये तकलीफ हो तो मेरा ऐसा कहना रहेगा कि डॉक्टर के पास जाकर आपकी बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए जो दवाइयाँ और रसायन आयुर्वेद में बताए गए हैं वो ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉक्टर कभी कभार एसिडिटी और जो माइग्रेन है जी, इसकी वजह से इमरजेंसी आ सकती है या कि हॉस्पिटल में जाना पड़ जी, सकता जी। है क्या? हाँ हाँ हाँ, मतलब देखिए कई बार मैंने लोगों से ये सुना है कि बहुत ज़्यादा जब दुख रहा था तो ऐसे वक्त में क्योंकि वो पेन कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। कई लोगों को पेन किलर्स है वो आईवी के थ्रू लेनी पड़ती हैं, तब जाके उनका सिर का दुखना जो है वो कम हो सकता है। कई बार लोगों को उल्टियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं एसिडिटी के कारण और माइग्रेन के कारण कि कुछ भी खाते हैं तो पेट में टिकता ही नहीं है, इसीलिए जाके हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है क्योंकि शरीर में जो द्रव पदार्थ है वो कम हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी लेवल तक नहीं जाना चाहिए ये सब चीज़ें। इसके लिए आयुर्वेद की अगर हम लोग मदद लेते हैं ना तो इससे तकलीफ़ें भी जो है वो कम होने में मदद मिलती है, और टेंडेंसी भी जो होती है ना वो भी कम होने में हमें उससे मदद जो है वो मिलती है। डॉक्टर पंचकर्मा की इसमें हेल्प होती है क्या? देखिए पंचकर्म तो करना ही चाहिए, मतलब अगर कोई तकलीफ आपको हो रही है इस तरीके की आपको बिल्कुल, मतलब मेरे पेशेंट्स हैं जो यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, कि जिनको इस प्रकार के अलग अलग माइग्रेन्स या हेडेक्स की तकलीफ थी, और पेन किलर्स की वगैरह क्या होती है आदत हो जाती है। मतलब लोग पहले एक पेन किलर से ठीक लगता है, फिर एक से नहीं हो रहा है, 2 लेनी पड़ रही है, 3 लेनी पड़ रही है, ऐसे सब होता है। तो उन लोगों को ऐसे लेवल तक पहुंच गए थे कि जहाँ डॉक्टर ने बोला कि अभी कॉर्टिसोन छोड़ के हमारे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट लेवल ऑफ पेन किलर हम आपको दे चुके हैं। तो ऐसे लोगों में संतुलन पंचकर्म करने के बाद इतना रिलीफ हमें दिखा, क्योंकि देखिए शरीर में अगर पित्त गलत तरीके में शरीर में कुछ तकलीफ दे रहा है, या अगर वात की ऐसी कोई तकलीफ है कि जिसके कारण हमें स्पाइन के थ्रू या मसल्स में क्रैम्प्स के कारण ये सब पेन्स आ रहे हैं, तो हमें नेचुरली उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा ऐसा आपको सुझाव रहेगा कि अगर आप बहुत सालों से ये तकलीफ सहन कर रहे हैं तो केवल दवाइयों का विचार करने की बजाय अगर पंचकर्म करके शरीर के अंदर होने वाले सब जो बिगाड़ है उसको हम सुधार लेंगे तो उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी देखिए विरेचन जैसी जो थेरेपी है अगर वो सही तरीके से शरीर के अंदर की जाए तो गलत पित्त शरीर के बाहर निकल जाएगा, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो पक्का आपके लिए समय जो है वो रखिए, तो ये तकलीफ आपकी कम होने में मदद मिल सकती है। एक्चुअली मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे सवालों के जो जवाब है आपको मिले होंगे। हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि आपके सबके जो चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स देने की। तो आपको कोई अलग तरीके का कोई आपको संभ्रम है या किसी विषय में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। वो जो सब्जेक्ट है उसको जानकारी देने के लिए हम अब ज़रूर कोशिश करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम अभी कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। डॉक्टर थैंक यू सो मच, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था हम सब के लिए एसिडिटी और माइग्रेन के बारे में जानना। हम ज़रूर मिलेंगे सबको एक नए विषय के साथ। मुझे भी खुशी है कि मैं आप सब लोगों से बात कर पाई और सभी सवालों के मैंने जवाब देने की कोशिश की है। मैं संतुलन टीम की भी आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने भी आज बहुत मेहनत की है कि आप लोगों से हम इस तरह से बात कर सकें। आपके कोई भी दूसरे भी जो शंकाएं होंगी या आप कोई चाहते हैं कि इस तरह का लाइव प्रोग्राम किसी और विषय से रिलेटेड हो
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, तो हम आगे ऐसे जो पूरे प्रोग्राम्स हैं वो लेने का ट्राई जो है वो ज़रूर करेंगे। जरूर करेंगे और फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।